बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर का दिन है, मार्च 16 मार्च है वाले। एक मस्जिद का सहन, उसकी खिदमत मेरे ज़िम्मे लगी है। वहाँ बैठे अपनी सारी मसरूफियतें छोड़कर, अपनी सारी जिम्मेदारियाँ छोड़कर, तो मस्जिद के खादिम हैं, शेख साहब हैं, इनको मैंने साथ बिठा लिया। इनसे हाल अहवाल पूछा तो पता चला कि एक बच्चा इनका ये है, एक बच्चा और है, तो 2 बच्चे हैं, बीवी है। तो मैंने पूछा आपकी तनख्वाह कितनी है? तो हाँ करो। तो मैंने पूछा तनख्वाह कितनी है? कहने लगे मेरी 6000 रुपये तनख्वाह है। तो 6000 रुपये में आपका गुजारा कैसे होता है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के काम समझ के कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ने उसमें बरकत दी। अच्छा, आप जो कुत्ते वाली मिसाल दी अभी वो बताएं जरा हमें। हाँ, उसके बारे में ये कह रहा हूँ कि बरकत और बेबरकती में क्या फ़र्क है। कुत्ती देती 8 बच्चे और मिलते हैं नहीं। अच्छा, बकरी देती है 1-2, तो रेवड़ के रेवड़ हैं। ये कहाँ से है? मुझे बताएं ये बात। अच्छा, कैसे आ गई ये रेवड़ के रेवड़? क्यों? जो हराम है वो हलाल है। हलाल के अंदर अल्लाह पाक ने बरकत रखी है और हराम में बरकत नहीं है। ये काम हक और सच है जो मैं करता हूँ। अच्छा, नहीं, एक और चीज़ आपने बताई है कि बकरी है और वो सारी रात भौंकते हैं, वो बात बताएं। वो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारी रात जो है ना ये कुत्ते भौंकते हैं, सुबह फजर के बाद ये सो जाते हैं। ओहो, जब रहमत इलाही जब उतरती है, अल्लाह पाक बरकत उतारते हैं, अल्लाह पाक रिज़्क़ बांटते हैं, उस टाइम जो है ना ये कुत्ते सो जाते हैं। और हलाल जानवर के ऊपर गौर किया जाए, बकरी है, बल्कि ख़ास तौर तो मुर्गे को देख लो, सुबह अज़ान ही दे रहा होता है। हाँ जी, और बकरियों को देखो, भैंसों को देखो, कितने रेवड़ हैं उनके। क्या वजह है कि सुबह के टाइम जागते हैं, अल्लाह की रहमत आती है, अल्लाह पाक बरकत डालते हैं, इसलिए इनके अंदर बरकत बहुत ज़्यादा है, ये मुमकिन नहीं है। तो जो आदमी बेनमाजी है, बेशक माल वाला है, क्यों परेशान है, क्यों बीमारियों से कि सारी रात जागते हैं, सुबह के टाइम सो जाते हैं। तो नमाजी आदमी सारी रात सोता है, सुबह के टाइम ये जाग के नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह पाक इसके माल में, जान में बरकत अता फरमाता है। मैं कहता हूँ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 6000 में मैं खुश हूँ। खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है मेरे ऊपर। अच्छा, हाँ, मैं खुश हूँ। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा मेरे हालात ऐसे हैं, ये है, कहीं नहीं। मैं क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, जो अल्लाह के घर की खिदमत में, जो अल्लाह के काम में बरकत करने को दुनिया में। मैं कारोबार करने वाला हूँ, मैं 6000, मैंने 3000 की झाड़ी कमाई है, मैंने 2000 की झाड़ी कमाई है, मुझे सुकून नहीं मिला, बरकत नहीं थी उसमें। इसमें बरकत है अल्लाह के काम में। 6000 रुपये महाना, 2 बच्चे हैं, घर है, बीवी है, कसरत और बरकत क्या है? मेरे पास 5 लाख रुपए महाना सैलरी है, तनख्वाह है, 7000, 60,000, 70,000, उससे ज़्यादा परेशान है, कहते ख़त्म हो जाती है। और एक बंदा कहते हैं मेरी 6000 रुपये जो है वो तनख्वाह है और मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ। आज भी ज़िंदगी में 2020 की बात कर रहा हूँ, मार्च है, और मार्च में 2020 में, मैं सिर्फ 1920 की बात नहीं कर रहा, 2020 की बात कर रहा हूँ। एक सदी पीछे चला गया, मैं वही हूँ। बरकत और कसरत का निज़ाम ये है जो मैं अक्सर बयान करता हूँ कि कुत्ती कितने बच्चे देती है, बकरी कितने बच्चे देती है, और बरकत किस में है। ये बरकत है, और ये अगर किसी को समझनी है बरकत, तो वो बरकत वाले अमाल से ही बरकत मिलेगी। बरकत वाले अमाल से ही बरकत मिलेगी, बरकत वाले अमाल से बरकत मिलेगी। अब आप मुझे वो दावत दो, जल्दी करो, और हाथ मिलाओ और करो, बताओ क्या करते हो। हाँ जी, खड़े होके बताओ ना। अस्सलाम अस्सलाम, हाँ जी बताओ। अल्लाह पाक ने मेरे और आपकी कामयाबी की के दिन आएगा, मेहनत इसी मेहनत से लेके ले आपका क्या इरादा? वाह भाई वाह, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। मोहम्मद मुजम्मिल, कितने साल के हो? 5 साल। 5 साल के। अच्छा, वाह भाई, बड़े हो के क्या बनोगे? मौलवी। अच्छा, वाह जी वाह, लोगों को अल्लाह का नाम सिखाओ इंशाअल्लाह। जिंदगी में
اگر ہم برکتیں اپنے لیے اپنی نسلوں کے لیے چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اور ہماری نسلوں میں راحتیں خوشیاں خوشحالیاں کامیابیاں ہوں اور عزتیں اور شان و شوکتیں ہوں، اس کی بنیادی وجہ اور اس کا بنیادی رکن اور اس کا بنیادی عنصر وہ صرف یہ ہے کہ برکت والے اعمال، اور برکت والے اعمال ہماری زندگی میں آئیں گے تو اللہ زندگیوں میں راحتیں خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرمائیں گے۔ اسی چیز کا پیغام اکثر میں دیا کرتا اور آج بھی دے رہا ہوں کہ برکت والے اعمال سے ملے، اس کے لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ 129 دفعہ سورۃ کوثر تھیلی میں پڑھیں، یہ دیکھیں 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھیں اور اس برکت والی تھیلی میں پڑھیں، کبھی ختم نہیں ہوگی، رزق کبھی ختم نہیں ہوگا زندگی میں، مال کبھی زندگی میں، اور برکتوں کے خزانے اللہ کبھی ختم نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں ہے نا، ہاں ماشاء اللہ، دکھاؤ اس میں سے کتنے تھیلی پیسے؟ رکھنا بھی سنت ہے۔ ہاں دکھاؤ، اچھا اچھا اچھا، اس میں یہ پیسے تو بہت سارے ہیں، 50 روپے ہے، 10 روپے ہے، ایک اور 10 روپے ہے، بس وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے کہ بس تھیلی کو کھولنا نہیں چاہیے، ہے نا؟ بسم اللہ پڑھ کے رکھتے ہیں، ہاں۔ بسم اللہ پڑھ کے اٹھا دیتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، بسم اللہ پڑھ کے رکھتے ہیں، اللہ دے دیتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ابھی برکتوں میں نے والے گنتی نہیں کی پیسوں کی، اچھا میں نے گنتی، کبھی گنتی نہیں کی، مجھے بھی پتہ نہیں میرے جیب میں کتنے پیسے ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں میرے گھر والی نے پیسے نکالے، مجھے کہتی ہے شیخ صاحب میں نے آپ کے پیسے نکالے، پتہ لگا، میں نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، کہا میں نے 500 روپے نکالا، میں نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ ہاں انشاءاللہ 129 دفعہ صبح شام سورۃ کوثر پڑھیں اور مزید برکتوں والے اعمال کریں، اللہ نسلوں میں برکتیں راحتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ہاں دعوت السلام۔ ہاں اللہ پاک نے میرے کامیابی دین ہے کہ بندے ایسی من کو دیکھنا ہے کہ واقعی لگنے میں چلنے کو آپ کا کیا لگتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ 10 روپے ہیں۔ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ مدثر ہے؟ مدثر اس کا نام کیا ہے؟ مزمل، محمد مدثر اس کا نام۔ مدثر اور اچھا اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا پھر کیا آپ پھر سناؤ کیا کہہ رہے ہو؟ پھر دعوت دو۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک نے پہلے سلام میری اور کرو۔ کامیابی سلام تو کرو پہلے، سلام تو۔ اللہ پاک نے میری اور کامیابی دین میں تین اگوان سے تین من کو دیکھنے یہ اللہ کے لاشوں میں چلنے آپ کا ہاں ماشاء اللہ، چلو جی ماشاء اللہ۔